महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल के बाद ठाकरे गुट की बेचैनी बढ़ी हुई है। शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे के पास जाने के बाद ठाकरे गुट के नेता तिलमिलाए हुए हैं और उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। शिवसेना पार्टी गंवाने के बाद संजय राउत झल्ला गए हैं। हालांकि शिंदे गुट और बीजेपी ने संजय राउत की बयानबाजी की हवा निकाल दी है। दरअसल एकनाथ शिंदे के गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह सौंपे जाने के बाद शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। राउत ने एक ट्वीट में दावा किया कि 2000 करोड़ रुपए एक प्रारंभिक आंकड़ा था और ये 100% सच था। राउत ने कहा कि उनके दावे के पीछे कई सबूत हैं जिनका खुलासा वो जल्द ही करेंगे। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल के करीबी एक बिल्डर ने उन्हें ये बात बताई है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि अब तक उस मामले में 200 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। ये मेरा शुरुआती अनुमान है। ये फैसला खरीदा गया है। अब इस आरोप पर शिंदे गुट के विधायक सदा सरवरकर ने इस दावे को खारिज कर दिया है और पूछा, क्या उस डील के कैशियर संजय राउत हैं? वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने संजय राउत के इस बयान पर हमला करते हुए कहा कि उद्धव और उनकी मंडली के बयान को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता। पूनावाला ने संजय राउत की तुलना राहुल गांधी से कर डाली। पूनावाला ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना दिखाता है कि वो राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। संजय राउत के बयान पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राजनीतिक हताशा को छिपाना है, परिवार को बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। संजय राउत का इलेक्शन कमीशन पर आरोप अनर्गल और हास्यप्रद है। आज संजय राउत उद्धव सेना और मंडली को महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से न तो कोई गंभीरता से लेता है, न उनका ज्यादा कोई राजनीतिक वर्चस्व बचा है। यदि आपको चुनाव आयोग का आदेश पसंद नहीं है तो कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करके उद्धव सेना बिल्कुल कांग्रेस और राहुल गांधी की फितरत दिखा रही है। पूनावाला ने चुनाव आयोग के आदेश पर राउत के बयान को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि संजय राउत जी आज राहुल गांधी की भाषा बोलने लगे हैं। जब वो चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर देते हैं, केस हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर देते हैं, बाकी संस्थाओं पर सवाल खड़े कर देते हैं। ये दिखाता है कि आज न केवल चुनाव चिन्ह चला गया बल्कि हिंदुत्व की बाला साहिब ठाकरे की विचारधारा चली गई। कुल मिलाकर देखें तो पार्टी की कमान छीनने के बाद संजय राउत कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी और शिंदे गुट ने संजय राउत को करारा जवाब दिया है। जिस तरह से महाराष्ट्र का सियासी माहौल बदला है, अब देखना है कि नजदीक आ चुके मुंबई महानगर पालिका चुनाव में किसे चुनाव आयोग के इस फैसले का फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।